हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज तारीख है 14 अगस्त। कल 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। क्या आपको इस बात पे हैरानी नहीं होती कि दो देश जो एक साथ आजाद हुए हैं उसमें से एक 14 अगस्त को मनाता है पाकिस्तान और दूसरा हम मनाते हैं 15 अगस्त को। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या ऐसा राज है या क्या रहस्य है कि भाई जो खुल नहीं रहा है और एक 14 तारीख को मना रहा है, एक 15 तारीख को मना रहा है, जबकि दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे। तो मैं चाहूंगा जरा आप पाकिस्तान के कुछ प्रथम स्टैंपों की तरफ ध्यान दें, जो इनके पहले पहले स्टैंप्स निकले थे। ये 4-5 स्टैंप्स हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, इनको जरा ध्यान से देखिए। इन सारे ही स्टैंप्स में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 की लिखी हुई है। 15 अगस्त 1947 तो भारत का आजादी दिवस है। तो इस दिन पाकिस्तान क्यों स्टैंप निकाल रहा है या इसको क्यों कमेमोरेट कर रहा है? ध्यान से देखनी है। सारे के सारे स्टैंप्स पाकिस्तान के पहले स्टैंप हैं जो आजादी के बाद पहली बार छपे, और सबके सब 15 अगस्त की डेट ही दिखा रहे हैं। ये भला ऐसे क्यों हुआ और क्या हुआ? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, ये सारा का सारा मुद्दा जो है, अगर हम और भी इस उसमें जाएंगे तो ये सारा का सारा मुद्दा जो स्टार्ट होता है, ये होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो आया। इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, 15 अगस्त रात 12 बजते के साथ ही दोनों देश आजाद हो जाएंगे। अनडिवाइडेड इंडिया का पार्टीशन होगा, एक पाकिस्तान बनेगा, एक इंडिया बनेगा, और दोनों के दोनों एक समय पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। पहली बात तो ये, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची कि दोनों के दोनों देश उस इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से 15 अगस्त को हुए थे। दूसरी बात आती है कि ये कंफ्यूजन कहां से शुरू हो रहा है। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ऑल इंडिया रेडियो की जो अनाउंसमेंट्स चल रही थी लाहौर में और कराची में, रात 11 बजे, 14 अगस्त की रात 11 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो की अनाउंसमेंट हुई है। सारे प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रेडियो के नाम से हुए थे। ठीक रात 12 बजते के साथ ही वो सारे के सारे रुक गए और पाकिस्तान रेडियो ने अनाउंसमेंट स्टार्ट करी। सबसे पहले अनाउंसमेंट करी गई थी पाकिस्तान रेडियो की तरफ से रावलपिंडी सेंटर से, जिसने कि ये डिक्लेयर करा कि आजाद पाकिस्तान हो चुका है और सबको शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी गई थी। तो ये बात भी एक इस बात को है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये सारा का सारा कंफ्यूजन मुद्दा क्या स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये बात डिसाइडेड हुई थी, ब्रिटिशर्स ने इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये वाली बात बता दी गई थी कि भाई सारे के सारे जो मुद्दे हैं ये रात को 12 बजे एकदम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तकसीम होंगे, और ये डिवाइड हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन फिजिकली एक ही जगह प्रेजेंट हो सकते थे, या तो वो कराची में हो सकते थे या वो दिल्ली में हो सकते थे, क्योंकि ही कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट बोथ द प्लेसेस। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को कही थी कि मैं कराची में सुबह आऊंगा 14 तारीख को, आप लोगों की जनरल असेंबली को संबोधित करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित करूंगा, फिर मैं इंडिया चला आऊंगा। रात को 12 बजे मुझे इंडिया में होना है, दिल्ली के अंदर। वो इसलिए क्योंकि डिवाइड होने के बाद भी, जब डिवीजन हो जाएगा उसके बाद भी मैं गवर्नर जनरल के तौर पे काम करूंगा इंडिया में। इंडिया के अंदर उनको यहां रहना था, वाइसरॉय को, और वो कह रहे कि मैं फिजिकली आपके यहां पॉसिबल नहीं हो पाऊंगा तो मैं सुबह आ जाता हूं। लॉर्ड माउंटबेटन 13 तारीख को, 13 अगस्त की शाम को कराची चले जाते हैं। 14 अगस्त को सुबह सुबह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाते हैं, जो आज पाकिस्तान के कराची शहर में जो सिंध असेंबली की बिल्डिंग है, ये उस वक्त नेशनल असेंबली हुआ करती थी क्योंकि कराची ही पाकिस्तान की डेजिग्नेटेड कैपिटल थी। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित किया और फिर मुबारकबाद दी एक नया देश बनने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं आज आपको गवर्नर जनरल के तौर पे आखिरी बार संबोधित कर रहा हूं। कल से गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनेंगे और वो आपको लेंगे, आपकी आजादी रात 12 बजे के बाद होगी। ये बात भी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कर दी थी। फिर उसके बाद वो तुरंत बाहर निकलते हैं, जिन्ना साहब उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं और वो फ्लाइट लेकर के दिल्ली चले जाते हैं, और वो दोपहर में दिल्ली आ गए। अब बात ये आती है कि यहां पर भी उनको रहना था तो वो इधर की तरफ चले आए। ये सारा का सारा जो इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश के पास भी हैं, गवर्नमेंट के पास भी हैं, और पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि 15 अगस्त ही इनकी पूरी की पूरी डेट थी। इसमें एक दस्तावेज और है जो 7 अगस्त 1947 को वॉइसरॉय ने लिखा था यूएन सेक्रेटरी जनरल को, और ये उसमें दरखास्त की गई थी कि पाकिस्तान को
15 अगस्त के बाद यूएन का मेंबर बना लिया जाए। और उन्होंने यह भी कहा था कि क्योंकि पाकिस्तान अभी नहीं बना है तो हम उसकी तरफ से यह बात प्लीड कर रहे हैं, बाद में 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान खुद आपके सामने इस बात को आकर के प्लीड करेगा, क्योंकि वो 15 को आजाद होगा। पाकिस्तान का होम डिपार्टमेंट आजादी मिलने के बाद 17 दिसंबर 1947 17 दिसंबर 1947 को उन्होंने ए लिस्ट ऑफ हॉलीडेज निकाली हैं जो कि 1948 के लिए थी। उसमें भी उन्होंने 15 अगस्त 1948 में ही अपना पहला आजादी का दिवस मनाया। 15 अगस्त ही ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर करा था। फिर बात आती है कि ये सब इतने जब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, इतने सारे साक्ष्य अवेलेबल हैं, तो ये अचानक से क्या चेंज हुआ? देखिए, ये सारा का सारा मुद्दा, ये सब कुछ जो चेंज हुए थे, ये हुए थे 29 जून 1948 को। 29 जून 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गवर्नर जनरल थे, उनके ऑर्डर पर एक मीटिंग हुई कैबिनेट की, लियाकत अली खान ने ली, और इसमें यह डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा 14 तारीख को। 14 तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसमें यह भी लिखा था ये इंटरिम डिसीजन है, इस पे फाइनल डिसीजन गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ही लेंगे। ये प्रपोजल जिन्ना साहब के पास जाता है और इसको जिन्ना साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया। और साथ में एक ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर दिया गया था कि ये टेम्परेरी नहीं है, ये हर साल होगा। आजादी का दिन कुछ भी हो, पर सेलिब्रेशन 14 तारीख की होगी। बाद में सब्सिक्वेंट जो जनरेशंस पाकिस्तान में आई, उन्होंने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया कि 15 की बजाय जो 14 को ही इंडिपेंडेंस डे है, जबकि उस एक्ट में जो उसका जो डिसीजन था उसमें क्लियरली इस बात का मेंशन है कि सेलिब्रेशन 14 को की जाएंगी। इसके और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1948 पाकिस्तान का एक प्रमुख अखबार डॉन, इस डॉन न्यूज़पेपर ने भी अपने एक आर्टिकल के अंदर लिखा है, जो फर्स्ट उनका एडिशन आया था 1 ईयर कंप्लीट करने का 15 अगस्त 1948 को, उसमें भी उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्पेशल निकाला था एनिवर्सरी का। और उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि क्या कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है, फर्स्ट एनिवर्सरी स्पेशल। 100 पेजों का उन्होंने निकाला था इस दिन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जो हुआ था वो 15 अगस्त को ही हुआ था, पर वो मनाता 14 तारीख को है। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक मेरा आज का रिसर्च था जिसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा। मुझे लगता है कि शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा।